भूत प्रेत की कहानियां अक्सर सुनने में तो रोमांचक लगती हैं, लेकिन सोचिए अगर ये सिर्फ किस्से ना होकर हकीकत बन जाएं तो। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित रठासी गांव की एक बावड़ी के बारे में। लोग कहते हैं इसका निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा ने किया था। कहानी की शुरुआत कापड़ा गांव से होती है, जहां राजपूतों की चंपावत शाखा के राजकुमार बसते थे। युवा राजकुमार साधु संतों से बदसलूकी करने लगे। नाराज होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस गांव में कभी चैन से नहीं रह पाएगी। डरे हुए लोग गांव छोड़कर रठासी में बस गए, लेकिन श्राप की छाया यहां तक उनका पीछा करती रही। रठासी के शासक ठाकुर जय सिंह एक रात घोड़े पर सवार होकर लौट रहे थे। घोड़ा थककर हांफने लगा और पानी की तलाश में ठाकुर उसे एक तालाब के पास ले गए। तभी आधी रात की खामोशी में धुंध के बीच से एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो इंसानी आकार लेने लगी। आंखों में अजीब चमक, शरीर पर पुराने जख्म और चेहरे पर प्यास की बेचैनी। वो आत्मा बोली, राजन, मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्रापित होने के कारण मैं इस पानी को छू नहीं सकता। ठाकुर कांप उठे, पर दया के भाव से उन्होंने अपने हाथों से उसे पानी पिला दिया। आत्मा ने कहा, आपने मेरी पीड़ा मिटाई है, बदले में मैं आपको वरदान देता हूं, जो चाहे मांग लीजिए। ठाकुर ने बिना सोचे कहा, मेरे राज्य को सुंदर बनाओ और मेरे महल में एक भव्य बावड़ी का निर्माण करो। आत्मा बोली, यह काम दिन में नहीं हो पाएगा, पर रात में जो काम होगा वो 100 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन सावधान रहना, इस रहस्य को किसी से मत कहना, वरना सब अधूरा रह जाएगा। कुछ ही दिनों में महल और बावड़ी का निर्माण हैरान कर देने वाली गति से बढ़ने लगा। रात में मजदूरों ने सुना कि पत्थरों के ठोकने और लोहे के बजने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। गांव में चर्चा फैल गई कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। रानी ने जब ये रहस्य जानने की जिद की तो ठाकुर मजबूर होकर सच्चाई बता दी। बस उसी पल सब थम गया, ना आवाजें, ना तेजी से बढ़ता निर्माण। बावड़ी अधूरी रह गई। कहा जाता है आज भी रठासी की उस बावड़ी से अमावस की रात पत्थर ठोकने की आवाजें आती हैं। गांव वाले मानते हैं कि वो आत्मा अब भी अपना अधूरा वादा पूरा करने की कोशिश कर रही है।